माने जहाँ 5-6 साल पहले आया था मेरे पास, एंड यही कैरेक्टर, यही किश्वर ऑफर हुई थी, बट आपने मना कर दिया? नहीं, आई वाज ऑल इन। नाउ विद अ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डायरेक्टर इन्होंने अप्रोच किया और उसको रीराइट भी काफी सारा करवाया टू मॉडर्नाइज इट। ऑफ कोर्स आई वाज स्टिल देयर। बेस्ट डिसीजन। मोहब्बत और फिर एडजस्ट होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक एडजस्टमेंट आपको आपकी पर्सनैलिटी पे होता है। इफ यू इवन गेट मैरिड एट 22 एंड यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु वेलकम्स दैट कॉम्प्रोमाइज, तो आप उस वक्त भी कर लेते हैं, 32 में भी आप कर लेते हैं। यू हैव टू बी ready for that, because you have to understand that the other person is also adjusting themselves. It's not just you. How was working with Hamza? I had a lot of laugh, lot of nice conversations. मेरा दिल चाह रहा है शहराम को कोई नहीं पता चले, ये किसी तरह खुद ही सब चीजें सही हो जाए। I don't want him to face this harsh reality. He has to go through the realities of his life. Isaac के साथ सारे antagonistic scenes हैं, कोई softness या variety वाले नहीं थे। मैंने कहा थप्पड़ की बात कोई ना करे, कोई थप्पड़ किसी को नहीं मारे। So no थप्पड़? No थप्पड़। Thank God. खबरदार। कोशिश की इन लोगों ने कि ये आपको ना आप वायरल हो जाए, मैं कहा नहीं, छाप नहीं लगानी, एक मजाक बन जाता है। How do you get this confidence to be so unapologetic about your beliefs and who you are? Unapologetic, I don't know if I am or not. मैं थोड़ी सी people pleaser हूँ। मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी। How I come across like that, I think characters भी ऐसे किए हैं तो आपको लगता है कि ये बड़ी कोई arrogant and confident. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you are watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, I think I would like to call her unapologetic, firm, confident, clear in her mind, mature, yet a lot of fun to talk to. मैं उनके कुछ interviews देख रही थी and I was just amazed and inspired by the way she was so clear and so confident about her views. एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इंडस्ट्री को बड़े पॉजिटिव तरीके से वो बात कर रही थी और बहुत सी मिथ्स को वो डीबग कर रही थी. She's been part of the industry for more than 2 decades और recently हम उनको अभी जाने जहाँ में एस किश्वर देख रहे हैं, तो हमने कहा बड़े अरसे से इंटरव्यू ड्यू था. आज मिलते हैं सवेरा से और मालूम करते हैं कि किश्वर का आगे क्या प्लान है, क्या क्या करेंगी वो हमारे बेचारे शहराम के साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है. नाम सारे याद रह गए. शहराम, किश्वर, मुश्किल नाम है. एक उस पे रुकी में, क्योंकि एसेट से बहुत हो रहे हैं ना, 3-4 ड्रामों में श से होता है, तो मेरा फिसलना थोड़ा सा बन सकता है. You carried it off. ये एडिट में वो पॉज निकल जाएगा जो आपने देखा, इनको नहीं पता चलेगा. But how are you? I'm very well, busy and stressed. तो usual जो हर एक की कहानी है. Stressed क्यों है? Because life is stressful. एक after a certain age life stressful हो जाती है. Okay. Actually बचपन भी stressful होता है आजकल. तो मैं बच्चों को देखती हूँ कि stressed ही होते हैं. I think the world is like that now. Yeah. मुझे लगता है आजकल के बच्चों पे ज़्यादा वो है. हाँ, बर्डन बहुत होता है. You know, all kinds of these social media influence. तो आप हैं वो जो बच्चों को वो रीड के एग्जाम्स पे अच्छे मार्क्स आने हैं, पढ़ो, और यू आर अ चिल मॉम. I'm a chill mom until they annoy me और फिर I become bad mood mama. बट 2 बेटे माशाल्लाह से. हर वक्त हल्ला इनफ सेड है ना, 2 बेटे. हल्ला गुल्ला तो बहुत छोटा वर्ड है. केओस रहता है हमारी लाइफ में. ये होता है, लड़कियां होती हैं तो मुझे लगता है चिट चैट ज़्यादा होती है, लेकिन जब बेटे होते हैं तो फिर एक्शन ज़्यादा होता है. एक्शन एंड देन एज गैप कम है तो फिर टीम अप हो जाते हैं. कंपटीशन बहुत आपस में रहता है. टीम अप तो हमेशा ही रहते हैं. वो तो मैं दरवाजे के पीछे से अगर सुनूं तो पता चलती हैं जो बातें वो कर रहे होते हैं. लेकिन ये कि वो चिक ज़्यादा हो जाती है बंदे क्लोजर इन एज. तो उनको कंप्लेंट है कि मामा आप इसको ज़्यादा फेवरेट करती हैं. वो तो करते रहते हैं, बट यू नो इट्स अ शॉट इन द डार्क बिकॉज़ दे नो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है. हम दोनों ही जो हैं वो पिन इन द नेक हैं अपनी अम्मा के लिए. ओके. क्या सबसे ज़्यादा चीज़ शरारत, वो बाहर खेलने का बहुत शौक है या जिद? बस हर चीज़ जो चाहिए वो जब नहीं मिले तो फिर मूड ख़राब होता है. मोस्टली यही होता है, कुछ चाहिए होता है. अच्छा सर भैया, मुझे बहुत, मैं सच बोलूँ, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुई थी आपके, मैं जब इंटरव्यू सुन रही थी एंड आई वाज लिसनिंग टू यू एंड काफ़ी, आई मीन आई हैव सीन यू एज एन एक्ट्रेस, आई हैव वॉच्ड योर ड्रामाज एंड आई बीन योर फैन, लेकिन एज अ पर्सन आई थिंक मैं अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रही हूँ या जान रही हूँ. हाउ डू यू get this confidence to be so unapologetic about your beliefs and who you are? माशाल्लाह से ये exposure होता है, independence है, what is it? और reading lot of books, किस चीज़ को बोलेंगी कि आपकी personality में ये चीज़ आई जिसकी वजह से? अच्छा, couple of things आपने already mentioned कि I do read a lot. इसीलिए मुझे, मैं जब पढ़ रही थी ना तो मैं because I look at the personality and I see जो चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं, और रीडिंग बुक्स को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. नहीं, हमारे घर के अंदर मेरी अम्मी भी बहुत इनकरेज करती थी और हम उन्हीं का एग्जांपल भी फॉलो करते थे, एंड फिर मेरे बच्चों में भी मुझे देख के ही आदत आई है. लेकिन आई थिंक
when you have a very good support system around you throughout your life, तो फिर आप में confidence भी आता है. Unapologetic, I don't know if I am or not. मैं थोड़ी सी people pleaser हूँ for a couple of people. मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी. How I come across like that, I think characters भी ऐसे किए हैं तो आपको लगता है कि ये बड़ी कोई उस तरह की होंगी, arrogant and very confident. But within the family, I do try to stay a bit diplomatic and लोगों को placate करना. But I think the biggest thing is going through life, going through all the ups and downs and the stresses, highs, lows, happiness, changes, becoming, a wife and a daughter-in-law and a mother, and then coping up with your siblings and your own parents and everything. All your relationships bhi aapko bahut zyada, you grow through them. And then the kind of experiences you have, agar aap wo kaam kar rahe hain jisse aapko bahut mohabbat hai, balki ishq hai, so then आप अपना सारा कुछ उसको दे देते हो, and then that gives you, जब आप उसमें successful होते हो तो उससे confidence और pride भी आता है. And I'm just so sure about कि मैंने यही होना था, मेरी किस्मत मुझे जहाँ लेके आई वो सही जगह लाई है. So that's why I have that kind of resolve inside me. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि जो चीज़ आप करें वो आपको खुशी दे, ताकि जब आप उसकी तकमील देखें तो वो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाए. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यूथ आजकल वो कर रहे होते हैं कि टू फॉलो पैशन और टू फॉलो अ गुड लाइफस्टाइल. बहुत ये चॉइसेस आती हैं, तो आई थिंक पैशन को फॉलो करें तो इवेंचुअली लाइफस्टाइल भी मिल ही जाता है. आई थिंक मिलेनियल्स के अंदर थोड़ी सी हमें जो उनसे पहले की जनरेशन एक शिकायत रहती है कि मटीरियलिस्टिक भी हो गए हैं एंड थोड़े सुपरफिशियल भी हो गए हैं. जनरलाइज नहीं करना चाह रही, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये है एंड देन दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ के दुनिया के सामने अपनी जो पीपल हु दे थिंक मैटर के सामने वो कैसे लग रहे हैं. सो दे आर टू कॉन्शियस अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट देम. एंड सोशल मीडिया की वजह से भी ये एंड दे आर अफ्रेड टू बी देमसेल्व्स कि सोशल मीडिया पे ये मुझे कौन कह देगा, लाइक नहीं करेगा, डिसलाइक करेगा, जो भी चीज़ें, it takes over their personality. They're afraid to grow and be who they are. True. आजकल एक और चीज़ जो मुझे बड़ी क्योंकि हम अभी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, हमारे ड्रामा में भी आजकल दिखाते हैं कि हर इंडिपेंडेंट लड़की जो है ना उसका बदतमीज़ होना बड़ा ज़रूरी है. मुझे बड़ा शिकवा रहता है ड्रामा वालों से ये ना, लेकिन मुझे रियल लाइफ में भी कभी कभी लगता है कि हमें ये क्लैरिटी लड़कियों को देना बड़ी ज़रूरी है कि टू बी फर्म doesn't mean that you have to be बदतमीज़. To be independent doesn't mean that कि आप चीखमदारी करें, आप चलाएं या आप बदतमीज़ी करें. You can be firm and put your views across. आपको क्या लगता है, आप ये चीज़ देखती हैं, आपकी अपनी इतना एक्सपीरियंस है, how do you see the two things correlating, independence, बदतमीज़ी, firmness? I think it comes a lot from आपको घर में क्या माहौल मिल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या एग्जाम्पल आप फॉलो कर रहे हैं, what your mother is teaching you, and then आपके दोस्त कैसे हैं. But one thing is कि लड़कियाँ एक इमेंसिपेशन ज़्यादा मिल गई है, अब उसको हैंडल करना ग्रेसफुली और डिग्निफाइड तरीके से वो हमें अपने आप को सिखाना पड़ेगा. एंड चाहे वो मैं और आप हैं इस प्लेटफॉर्म से सिखा रहे हैं या वो घर पे सीख रहे हैं या किसी और से फ्रॉम टीचर्स और elders, so it is something which is going to have to be a learned behavior. Okay, so you have feel to, that. हाँ, it's something you have to. एक conscious हमें effort करनी पड़ेगी ना इस बात को remind हाँ, because it doesn't come easily. You don't have those kind of examples in front of you जिनको आप follow कर सकें. आपसे पहले इतनी ख़वातीन और तरह से ज़िंदगी गुजारती थी पाकिस्तानी सोसाइटी में. And if you're a middle class girl, तो obviously आपके लिए एक ज़्यादा एक learning curve होता है कि आप में कॉन्फिडेंस हो लेकिन डिफेंसिव नहीं आपको होना चाहिए. एंड द पीपल अराउंड यू किस तरह आपको ट्रीट करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है. मैं ये कहने वाली थी सोसाइटी में कितना रोल है, टेक यू सीरियसली एंड आपको एक वो दें वो उस तरह की एक रिस्पेक्ट. कभी कभी वो स्ट्रगल भी हो जाती है ना कि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है शायद. या यू हैव टू, बिकॉज घर में आपको बताया जाता है यू कांट क्रॉस अ सर्टेन लाइन एंड डोंट लेट फलां डू दिस, डोंट लेट फलां लुक एट यू लाइक दिस. सो यू ऑलरेडी सो कॉन्शियस एंड सो गिल्टी अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस. और फिर लोग जब आपको ज़रा सा भी इस तरह की कोई चीज़ टेढ़ी नज़र से देख लें तो आप फ़ौरन डिफेंसिव पे आ जाते हो बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. सो आई टोटली अंडरस्टैंड हाउ गर्ल्स कैन गो टुवर्ड्स दैट साइड कि ज़रा हिस्टेरिकल हो जाती हैं या लाउड हो जाती हैं, बट इट्स समथिंग यू गॉट टू लर्न. सो एक्टिंग से इश्क है आपको?
एक्टिंग से मुझे बचपन से इश्क था। सो कोई वो था वो जो टिपिकल कहते हैं कि साड़ियाँ पहन के घूमते थे या you hit the nail on the head। शीशे में देख के वो साड़ी प्रिटेंड करना, थी, साड़ी थी अम्मा की। 6 साल की उम्र में मेरी अम्मी ने सबको ये किस्सा बताया, वो मुझे तो याद ठीक से याद नहीं, कोई एक आध इमेज याद है that I had to imitate my school principal। और मैं I was a toddler, I must have been 5 or 6 years old। तो मुझे मेरी बहन ने तैयार इसी तरह किया था, साड़ी पहना के फूल लगा के उनकी क्यूट। ओके, तो बस वहाँ से फिर आप चल पड़ी? नहीं, उसके बाद गैप ऑब्वियसली, बाकी फिर आपको शौक चढ़ता है कुछ और करने का, जो आपके एडोलेसेंट ईयर्स होते हैं उसमें ऐसा कोई एम या एम्बिशन नहीं था। आई वाज नॉट वन ऑफ दोज ड्रिवन पैशनेट पीपल। ओके, लिखने का बहुत शौक था व्हेन आई वाज इन माय प्राइमरी इयर्स इन स्कूल एंड आई वाज एनकरेज्ड अ लॉट बाय माय टीचर्स। एंड देन आई थिंक आफ्टर माय ओ लेवल्स, जब मैं लाहौर गई हूँ एंड माय फादर्स थिएटर ग्रुप अजोका थिएटर, इनका एक प्ले मैंने देखा था होते थे, पंजाबी का प्ले, एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड और something kind of just hit me कि मैंने भी ये करना, I want to be on that stage and I want people to be mesmerized by my performance। तो वहाँ से एक्चुअल शौक शुरू हुआ था। पहली बार जब आपने थिएटर पे वो लाइन बोली या गई तो डर नहीं लग रहा था? उसी प्ले के अंदर एक लाइन थी, ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर तो नहीं ना, इतना एक्सपीरियंस था, छोटी भी बहुत थी और पंजाबी भी नहीं आती थी, लेकिन ये कि दैट एक्सिलरेशन जो थी ना उस एक लाइन की भी, to be on that stage, it's just एक indescribable feeling है। तो फिर उसके बाद आप थिएटर करती नहीं कुछ ऐसा? 10 साल मैंने थिएटर किया 10 साल? Yeah। ओह वाओ। तो टीवी इसके बीच में स्टार्ट हो गया या उसके बाद टीवी? टीवी स्टार्ट हो गया था बीच में, कॉलेज में ही थी मैं जब टीवी स्टार्ट। तो टीवी की अपॉर्चुनिटी कैसे आई? हम कॉलेज में प्ले कर रहे थे, हमारा कनेक्ट कॉलेज में एनुअल प्ले होता था, उसमें मैं उर्दू में, आई वाज द ओनली पर्सन जो उसके अंदर उर्दू में मेरा कैरेक्टर था, बाकी बाइलिंगुअल सा प्ले किया था, मैं रावी बनी हुई थी। एंड आई थिंक सम प्रोड्यूसर्स सॉ मी देयर एंड दे अप्रोच्ड माय फादर। अब उस वक्त पीटीवी में थे, एंड आस्क्ड हिम एंड ही विद हिज कस्टमरी फ्रैंकनेस से खुद ही पूछो उससे, व्हाई यू आस्किंग मी, सो दे केम और मुझसे मुलाकात की थी, तो वहाँ से शुरुआत थी। तो पहला ड्रामा कौन सा था? किरण। ओके, किरण का कैरेक्टर था, एंड आई रिमेंबर मेरी स्टेप मदर मदिया ने कहा था कि तुमने इफ यू वांट अ ब्रेक और इफ यू वांट टू मेक इट एज सच, इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू मेक इट इन द बिजनेस तो टाइटल कैरेक्टर के साथ ही शुरू करो अपना करियर, ओके, सो जस्ट गो फॉर इट। तो फिर लेकिन उसके बाद जब रिस्पांस मिला पब्लिक का कैसा था, एंड व्हिच डायरेक्शन उसने आपको क्लियर कर दिया कि हाँ मुझे तो यही करना है? अब क्योंकि लोग 2-3 ही चैनल्स थे उस वक्त, तो दे वॉच्ड प्लेज अ लॉट, जैसा भी था। बहुत कोई ज़बरदस्त मैं नहीं कहूँगी कि बना था, लेकिन इट वाज मी फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, आप थिएटर से गई थी तो आई एम श्योर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। हाँ, कुछ कॉन्फिडेंट, लेकिन थिएटर से आप टीवी में जाए ना तो काफ़ी चेंज होता है, आपको सब कुछ अपना श्रिंक करना पड़ता है, परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन, लेकिन फिर भी एक वो ठहराव और जो मैच्योरिटी ऑफ क्राफ्ट है ना, वो मुझे लगता है रिदम ऑफ द डायलॉग आपको समझ होता है, कॉन्फिडेंस, रादर देन कि जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं हो। बट इट्स स्कैरी गोइंग ऑन स्क्रीन। अच्छा, इट्स मोर स्कैरी देन थिएटर। एज इफ ऑल आईज आर ऑन यू। वो जो कैमरा है ना वो इतना इंटिमिडेटिंग चीज होती है। आप तो पब्लिक के सामने करती थी। इट्स नॉट द सेम थिंग बिकॉज़ आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होता है। ओह, एंड उसमें आप मेस अप करें तो कोई आपको कवर कर देता है, क्योंकि हम इतने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे रिहर्सल्स कर करके कि आप एक दूसरे की जेस्चर से समझ जाते थे कि लाइन भूल गया। टीवी पे ऐसा क्यों नहीं होता? टीवी में तो, और पीटीवी में तो आप टेक्स होती हैं और 3 कैमरे लगे होते हैं, और ये नहीं कि क्लोजअप्स अलग हो रहे हैं, सब कुछ एक साथ होता था। तो मुझे याद है मैं पहले शॉट में यहाँ यूँ फाड़ी हुई थी मैंने अपनी आंखें, आई वाज सो कॉन्शियस, बट यू नो यू लिव एंड लर्न, सो इट वाज फन। आई गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड प्यार बहुत मिला था लोगों का। बट उसके बाद मैं बहुत चूजी भी हो गई थी। आफ्टर दैट मैंने सोचा था तो कि चूजी क्यों हुई थी? वो भी अब्बू की भी मेरी एडवाइस थी कि हाँ, डोंट लेट पीपल यू नो जस्ट वो ना हो, एक आप क्लीशे बन के ना रह जाएं, या ख़राब चीज़ें बन के एक छाप लग जाती दैट यू विल डू एनी काइंड ऑफ प्ले। और दूसरे थिएटर में भी बिजी थी, उसमें बहुत आपका टाइम लग जाता है, बिकॉज यू ट्रैवल inside the different cities of the country also. Okay. And then I was studying. Yeah. So after काफ़ी चीज़ें आप एक साथ कर रही थी। ग्रेजुएशन के बाद अब्बू ने कहा था I have to do my masters. He said मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मेरी बेटी ने एक MA भी नहीं किया हुआ। Okay. So वो फिर I was studying for my masters also. But then theatre 10 साल जब हो गए, कभी कुछ बीच में करते, पर उसका छोड़ा नहीं था मैंने, लेकिन मैंने came to कराची तो फिर I had to say goodbye. फिर सिर्फ टीवी पे आप थी ना? फिर टीवी था। टीवी थी। और डायरेक्शन में कब स्टार्ट किया? डायरेक्शन And what prompted you towards direction? I think again college
It was my final year of college और हम एक अच्छा festival इतनी जल्दी कर आपने स्टार्ट कर दी थी डायरेक्शन? That was my first time. नहीं, कॉलेज में मैंने 2-3 प्लेस डायरेक्ट किए थे, but this was the one जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे था. कॉलेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, theatre festival in Lahore, and I was directing the play, and my dramatics advisor मेरे साथ बैठी थी, and I said I really like doing this, and she said you have a talent for it, you should pursue it. तो बस उनकी वो बात मेरे जहन में रह गई थी, and I thought one day मेरा अपना थिएटर ग्रुप होगा और मैं ये करूँगी. But then जब टीवी की तरफ आई तो that's another fascination, उस स्क्रीन का जो एक सेल्यूलॉइड मैजिक होता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी. एंड somebody said to me प्रोड्यूस करके देखो. तो आइडिया मेरा था, लिखवाया मैंने था, मेरे दोस्त एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया था उसे, बट आई प्रोड्यूस दैट सीरियल एंड आई वाज एक्टिंग इन इट. And then the next step obviously seemed कि प्रोड्यूस किया तो अब डायरेक्ट भी कर लो, because my father is a director, my stepmother is a director, and I've been told I can do it. तो मैंने फिर टेलीफिल्म के साथ, जियो की टेलीफिल्म थी, उसमें मैंने छलांग मार दी थी डायरेक्शन में, और खुद ही एक्टिंग भी बीच में की थी, उनके पैसे बचाने थे. It was really tough. दोनों चीज़ें करना. When you're young and you're passionate, आप कर लेते हैं. अब नहीं मैं करता, अब मैं थक जाऊंगी. चैलेंज क्या था उस वक्त? कोई चैलेंज था, और has it been a smooth ride for you? आई थिंक क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है. आपका अपना? हाँ. ओके. एंड देन नॉट बीइंग ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म. इफ यू आर नॉट विद अ चैनल फॉर इंस्टेंस एंड यू आर जस्ट अ lowly private producer or you know an unknown director as such, so then it's अपने आप को मनवाना ज़्यादा मुश्किल होता है. But you were already an actress, नाम तो आपका था. Yeah, but you know the kind of things जो मैं बनाती थी ना, वो एक commercial appeal उस तरह की नहीं थी, और अब अगर मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँ तो बिल्कुल भी नहीं होगी. Because I would not cater to all this commercialism, stupid सी जो बातें सारी होती है. But don't you think अब एक हो गई है specific category और genre इस तरह के ड्रामों का भी जो थोड़े से हटके? I hope so. जो थोड़े Any day now, मैं रोज सोचती हूँ, आज मैं प्लान कर रही हूँ कि I'm going to make something, and then life gets in the way. So are opportunities coming, और आपने खुद रोका हुआ है या अभी कुछ भी नहीं हो रहा और आपने सोचा है बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएं फिर मैं करूँगी? At the moment, media एक land of opportunity है. पाकिस्तान के अंदर भी all world wide भी कि you're not just dependent on television or film anymore. You have this wonderful world wide web and OTT and everything. तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जो आपका दिल चाह रहा है बना सकते हैं. So opportunity तो बहुत ज़्यादा है. Motivation भी थोड़ी बहुत है, but you have to find the time. Okay. But बच्चों का क्या रिएक्शन होता है when they find out कि oh our mom is उनको कोई इस बात की कोई अहमियत नहीं है. कोई अहमियत नहीं है. Not really. They just get a little bit bugged by it कि अगर लोग मॉल में हम निकले और लोग बार-बार रोकें और तंग करें तो फिर उससे उनको होता है. छोड़ दे हमारी माँ को. Let us go do what we are supposed to do. Yeah. एक दफा तुम तो जोर का डांट रही थी अपने बेटे को बीच में. Excuse me, selfie. This is so perfect. अब तो आप कॉन्शियस रहती होंगी कि यार मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, कोई भी नहीं. जब गुस्सा आता है बच्चों पे, I don't care कौन कहाँ है क्या देख रहे हैं, उस वक्त तो बस उनकी शामत आ जाती है. बट ये है एक वो ना कि आप you can't be your real self outside ज़्यादा, because you're conscious यार कोई कैमरे पे ना ले ले, कोई कुछ आप किसी इवेंट पे जाते हैं या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी है, तो आप 2-3 दफा हुआ है कि you know आपका नहीं होता अच्छा मूड, आप अनॉयड हैं किसी बात पे या थके हुए हैं या बिजी हैं, और किसी ने आके कहा मैं कहती हूँ 1 मिनट, तो नाराज, बाकायदा नाराज हो जाते हैं लोग. तो यू हैव टू बी केयरफुल. उनकी सेंसिटिविटीज यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. बिल्कुल. तो वो ये बात नहीं समझते हैं कि आपका मूड ख़राब है या आप नहीं उसके अंदर हैं या नहीं आपने सुननी कोई बात. तो उस वक्त जब आप माशाल्लाह से किरण के बाद लोग जानने लगे होंगे क्योंकि चैनल्स भी कम होते थे तो फॉरेन रिकग्निशन मिल जाती थी, कोई फ़ैन रिएक्शन है जो आप शेयर कर सकती हैं? कुछ हुआ जो आपको भी हैरान कर गया? कोई सरप्राइजिंग, कोई इंटरेस्टिंग वाक़या याद है? हाँ, एक्चुअली अभी इंस्टाग्राम पे मैंने किसी का पढ़ा था, वो कोई ब्लॉगर हैं वो, एंड शी सेड दैट आई मेट हर समवेयर, और वो पता नहीं शॉपिंग कर रही थी कि क्या, और वो कोई उसने किस्सा बयान किया. मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने कोई बदतमीजी की होगी. तो शुक्र है मैंने उस मोमेंट पे उनके साथ नहीं की थी, बिकॉज़ शी सेड शी वाज वेरी नाइस एंड प्लेजेंट टू टॉक टू. थैंक गॉड. तो अब तो यू नो यू नेवर नो कि कौन क्या है और क्या लिख देगा आपके बारे में. किस मूड में वो राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक एक चीज़ बोलना करना, यू हैव टू बी सो कॉन्शियस कि किसने उसको किस मतलब में ले लिया, कुछ पता नहीं. फिर इस वक्त भी हम बात कर रहे हैं, इफ दिस वाज 5-6 इयर्स अगो तो मैं बेधड़क कोई भी बात कर सकती थी आपसे. आप अभी भी बेधड़क बात कर सकती हैं. अभी भी. अब तो लोग बाद में जो आप 1000 कमेंट्स पढ़ते हैं ना, कहते हैं वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम ऑल दीज पीपल, बट कि क्या सोच के ये बात लिख रहे हैं और कैसे आपकी बात को मिसकंस्ट्रू कर सकते हैं.
these are people commenting from all over the world and everybody is different और different सबका background और सोच होती है. आपको फ़र्क लगता है? How do you think this change is impacting artists in the sense कि पहले because social media नहीं था तो वो या इतना नहीं था तो artists शायद kind of protected थे. They were not exposed to this toxicity and this trolling. लेकिन अब तो जैसे आप कह रही हैं comments और सोचे समझे बगैर कुछ आप सोचते हैं यार ये किस दिमाग से लिखा है, किस जहन से लिखा है, आपको कमेंट्स आ रहे होते हैं. हाँ, because मैं इसीलिए मैं इंटरव्यूज देना मैंने छोड़ दिए. This is I think one of the very few ones जो मैं दे रही हूँ आपको इंटरव्यू, because you can't censor every single thing that comes out of your mouth. क्योंकि आपकी spontaneity खत्म हो जाती है and you can't pretend to be somebody else. So I don't want to be misconstrued and misunderstood, and it's just you have to be really careful these days. Instagram भी मेरा is just for work कि अपने fans के लिए मैं तस्वीरें कोई BTS कोई ऐसी चीज़ें डाल देती हूँ, लेकिन family और personal life is my own. वो किसी social media पे आपको नज़र नहीं आएगी. Because you can't risk it ना, को नहीं पता कौन और क्या ज़रूरत है, क्यों? Yeah, true. Challenge अब इस point पे क्या है as an actor for you? After working for so many years and अपनी career को एक boost देना. I want to go a level up. Okay. A step up. In what sense? आप already माशाल्लाह से सब कुछ तो कर चुकी हैं. अब क्या देखना चाह रही हैं? That's the challenge कि अब क्या कर सकते हैं? हाँ, okay, so you're also wondering ना, मैंने कहा आप बोली, मैंने कहा टिक 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 ये तो सब कर चुकी है ये. क्या अपना content create करूँ, अपनी कोई ये चीज़ बनाऊँ या get together with like-minded people and we make something innovative, because I won't say कि saturation point आ गया, because मैंने बहुत enjoy किए पिछले 2-3 जो मैंने projects किए. So I still have that feeling कि मैं एक freshness ला सकती हूँ अपने acting के अंदर. But it will be nice to have something which is just on a wider scale maybe. Okay. Because definitely आपने जो characters recently किए हैं वो ड्रामा critically acclaimed था या बहुत ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, लेकिन your performance, your characters made an impact. They were talked about. मुझे ऐसा लगता है. So you did get the opportunity कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें या आप अपना कुछ और साइड. दे वर नॉट रन ऑफ द मिल कैरेक्टर्स, ये मैं बोलूँगी. यू नो वो आपकी चॉइस पे भी है एंड माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया. तो वो नज़र आता है, वो लगता है. आई रियली जैसे वहम भी था और अभी जाने जहाँ में भी मुझे लगता है मुझे इतना मज़ा आता है. लाइक मैं बोर नहीं होती हूँ जब स्क्रीन पे आप आती हैं, आपका कैरेक्टर आता है ना. हालांकि दोनों वो नहीं थे कि कोई हीरोइन या कोई लव या कोई वो, यू नो, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स. हम बात भी करेंगे अभी. आप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रही थी, द थॉट दैट हैज़ गॉन बिहाइंड द कैरेक्टर. सो विल टॉक अबाउट इट. सो अच्छा, सो यू आर ऑल्सो वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. या आई वांट कि एक लार्जर स्केल पे कोई काम करूँ. औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ बेटर प्लेस फॉर वुमेन, कि अब उनके लिए ज़्यादा आसान है काम करना, फैसिलिटेट हो गया है, ज़्यादा सिक्योर है, या पहले होता था अब थोड़ा सा आपको लगता है चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं? कैसे कंपेयर करते हैं? आई थिंक इट्स मच बेटर नाउ. बहुत बेहतर है अभी फॉर एवरीबडी. ज़्यादा रिस्पेक्ट है काम के अंदर. देयर इज मनी इन इट, देयर इज फेम, देयर इज सक्सेस, देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट कमिंग आउट. आई जस्ट फील दैट द पीपल जो कर रहे हैं काम जस्ट बी कॉन्शियस टू बी वर्दी ऑफ दैट रिस्पेक्ट एंड अपने आप को वैल्यू करना सीखें एंड टू जस्ट put a lot of importance in your work. जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, it means something. तो इसको झक मार के नहीं करना है, इसमें अपना heart and soul देना है. आपको लगता है लोग नहीं करते हैं आजकल के नए लोग? So. Not really. एक तो they need to learn a couple of skills and Kim Kardashian को सीख के देख के ना सीखें, better role models ढूंढें. Okay. Secure है environment हमारा ladies के लिए? पहले होता था? जितना पहले था सिक्योरिटी, नॉट जस्ट लेडीज, सबके लिए. अब भी वैसी ही सिक्योरिटी के बीच में ही कहीं हम लटक रहे होते हैं, कुछ पता नहीं होता. क्योंकि आप पब्लिक में जब जाके काम करते हैं तो मॉब को कंट्रोल करना अभी तक नहीं आया हमारे प्रोड्यूसर्स को. एंड आई थिंक दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. एंड हमारी जो प्रोटेक्शन है उसका उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए. एंड एक एक्टर की एक मिस्टेक होती है, तो आप अगर पब्लिक प्लेस में भी शूट करें तो आप एक थोड़ा डिस्टेंस रखें उनका और पब्लिक का, ताकि आपकी एक मिस्ट्री एक एक्टर की रहे, उसके कैरेक्टर की रहे. एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हॉलीवुड के जिनको मैं एडमायर करती हूँ. मैं उनके जब इंटरव्यूज देखती हूँ, कहती हूँ क्यों आए, ये क्यों दिया इन्होंने इंटरव्यू. आई डोंट वांट टू नो अबाउट देम बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट दैट इम्प्रेसिव व्हेन दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स. वो कैरेक्टर्स में ही अच्छे लगते हैं.
So you know थोड़ा सा एक वो रखना चाहिए अपनी मिस्ट्री. कास्टिंग काउच ये मिथ है या कहीं एग्जिस्ट करता है फिर गायब हो जाता है, एग्जिस्ट करता है? देखो मेरे साथ तो no, I've never had an experience of this, but I've been told by other people that they have, and especially women, and because I've heard of it or they've told me, so I believe them. So I'm sure it was there because predators हर जगह होते हैं, and they do feel के women especially अगर उनको ज़रा भी vulnerable लगें तो they feel कि उनका advantage उठाया जा सकता है. They feel justified in it. And इसको तो एक सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए. वहम में भी मुझे याद है नए लोग मेरे साथ बहुत थे, उन्होंने पूछा था मुझसे कि I feel uncomfortable about this or I'm not happy being in this situation. I say you have to complain, you have to say something. Don't put up with it, don't tolerate it at all. Okay, so अभी भी exist कर रहा है आपको लगता है? I'm sure it is. Okay. I'm very certain ऐसा होगा. Okay. मुझे लगता है I was listening to you and I feel you don't take things for granted in life at all. Is that true? Sometimes I do. You do? अभी जाने जहाँ के सेट पे किसी एक्टर ने मुझे कहा था कि you don't realize that you are lucky, the way your personality or the way you look or the perks you've had in life, जो privilege है, you don't realize what an edge it's given you. It's not been that hard for you to climb up as it has been for other people. And I thought maybe that's true. Okay. मेरा मतलब आपके बच्चों से था, मैं आपकी सुन रही थी the way you were talking about your kids, वो मुझे लगा कि you know मुझे वो मोहब्बत, वो वैल्यू नज़र आ रही थी, वो इम्पोर्टेंस like you know ये मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इनके साथ ग्रो करने की. बहुत कम हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट मदर्स डोंट डू इट, बट द रियलाइजेशन समटाइम्स इज नॉट देयर, यू नो. वो मुझे वो नज़र आ रही थी अपनी शादी से, अपने यू नो पेरेंट्स के बारे में जब बात कर रही थी आप, तो वो जो चीज़ें ना मुझे लगा है कि ये रिश्ते और वो हम अब काफ़ी दफ़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो मैं उस सेंस में बात करी थी कि मुझे वो oh, okay. Yeah. I feel that, I did maybe take my relationships and connections for granted. और मुझे बहुत अब बैठ के अफसोस होता है कि मेरे ग्रैंडपेरेंट्स जो हैं, पैटर्नल ग्रैंडपेरेंट्स, दादी और दादा, मैं बेइंतहा क्लोज थी उनके साथ. उनके साथ इतना स्पेशल रिलेशनशिप था कि मैं बयान नहीं कर सकती कितनी मेरी उनके साथ मोहब्बत और क्लोजनेस थी. और अब मुझे अफसोस होता है मैं और ज़्यादा उनके साथ मैंने टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया. So now I'm trying to make up for it by कि अपनी अम्मी से के साथ मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, या अपनी बहन बाहर होती है वो, लेकिन जितनी उसके साथ बात कर सकूँ, and my brother, and I just want to make up for that lost time कि मैं करियर में और काम में इतनी बिजी थी, या दोस्तों में, और वो जो एक यूथ में आपको चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि time goes by and you don't realize कि the actual relationships, the ones worth having, are the ones with your family. किस चीज़ ने रियलाइज़ कराया? कुछ हुआ, कोई वाक़या हुआ जिससे ये हुआ, या ये लाइफ जनरली एट सम पॉइंट इन टाइम? आई थिंक व्हेन आई हैड माय ओन किड्स तो मुझे ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है, एंड दूसरा एज के साथ आई रियलाइज, देन व्हेन आई लॉस्ट देम, माय ग्रैंड पेरेंट्स दोनों जब चले गए, तो देन आई फेल्ट इट इवन मोर, बिकॉज इट वाज अ ग्रेट जॉय एंड ब्लेसिंग कि आई न्यू देम. वो आपके साथ ही लाहौर में होते थे? लाहौर में मैंने जब मैं अम्मी मेरी कराची में थी, तो लाहौर जब मैं काम के लिए और ये पढ़ाई के लिए जब गई थी और थिएटर के लिए, तो मैं दादी दादा के पास ही रही हूँ बहुत साल उनके साथ. सो या मे बी आई डिड, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट नाउ. वही मुझे नज़र आ रहा था कि यू रियली वैल्यू व्हाट यू हैव नाउ, यू नो. अच्छा, आपने शादी बहुत देर से की? या कोई खास वजह थी? अच्छा, मैंने ये पूछना नहीं था, मैंने सब सवाल बताए, तो मैंने कहा मैं ये नहीं पूछूं कि क्यों देर से की, तो उन्होंने कहा नहीं पूछ लेना. मैंने कहा फिर मैं पूछ लेती हूँ. और लाख नैगिंग और बोल के मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फादर तो इतना नहीं बोलते थे बिकॉज ही इज गॉट अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू. 20 साल की उम्र में रिश्ता आया था कोई, तो अबू से अभी क्या ज़रूरत है, इतनी छोटी सी हो, शादी ना करना, यारों पछताओगे, सारी लाइफ कोट किया था. लेकिन अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, आई थिंक जब 6 साल के बाद उन्होंने हिंट मारना शुरू कर दिया था, गॉट टू गेट सेटल, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ. मैंने कहा आपने भी कहना शुरू कर दिया, बट आई डिडंट लिसन, क्योंकि मेरे लिए काम एंड यू नो फाइंडिंग माई सेल्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी. एंड देन जो मेरे हस्बैंड है, व्हेन आई मेट हिम, तो देन इट वाज जस्ट मुझे लगता है आपने सोच लिया था कि मुझे नहीं करनी, ट्रैवल कर रही हूँ मैं, अपना काम एंजॉय करूँ. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इफ यू फाइंड द राइट, फॉर मी हर एक के लिए नहीं होता है, बट फॉर मी आई न्यू कि इफ आई फाइंड द राइट पर्सन,
then I so would. it was not कि मैंने mind बना लिया कि मैं शादी नहीं करूँ, you were just हाँ, like कोई मिलेगा उस तो वक्त ठीक भी है, mind नहीं था मैंने। but ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करना ज़रूरी है no matter what। मैंने सोच लिया था कि I will, even if I don't find the right person, it's okay, it's good, I'm happy. Wow, okay, because ये and what intrigues me is that कि अब तो फिर भी conversations different हो गई ना, अब तो हम लड़कियों को कहते हैं नहीं career बनाओ, पढ़ो and you know शादी के साथ साथ, लेकिन कुछ साल पहले जब आप उस वक्त इस चीज़ को फेस कर रही होंगी, उस वक्त तो नहीं थी ऐसी कॉन्वर्सेशंस यू नो, तो हाउ डिड यू फेस ऑल द प्रेशर, हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू एंड व्हाट मेड यू जस्ट मतलब नॉट गिव इन एंड से कि नहीं मैं प्रेशर में आगे नहीं शादी कर रही जब तक मुझे मिलेगा नहीं। थी मैं। ओके सिंपल, उन्होंने कहा खुद ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है, जस्ट बी स्टबर्न। काफ़ी स्पॉइल्ड भी थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे लाड प्यार में ख़राब किया हुआ था, तो आई वाज वेरी सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फील कि मुझे सपोर्ट चाहिए किसी किस्म का, या एक सहारा किसी का चाहिए, दैट्स व्हाई आई वांट अ लाइफ पार्टनर। बट माशाल्लाह मोहब्बत का सपोर्ट इतना ज़्यादा था मेरी ज़िंदगी में, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली, अंकल्स एंड आंटीज़ एंड हर एक का इतना ज़्यादा, आई हैड सो मच लव इन माई लाइफ कि मुझे कोई कमी नहीं फील होती थी। आई थॉट आई एम वेरी कंटेंट एंड कंटेन्ड, आई हैव अ परफेक्ट लाइफ। बट वो मोहब्बत तो डिफरेंट होती है ना। Yeah. वो फिर जब आपको मिलती है, then you realize, oh, and then I wasn't sure. That's what I was missing. Exactly. And then with kids also मैंने कहा नहीं, I don't want children. कौन पहले फिर मैं तो career मुझे अपना छोड़ना पड़ेगा, फिर इतनी चीजें give up करनी पड़ेंगी। And मेरी दोस्त मुझे कहती you have no idea, तुम्हें होंगे तो you will love them more than yourself. I said क्या बकवास बात है, लेकिन that's what it is. And I can see आप कितना प्यार करती हैं। अभी इंटरव्यू से भी पहले हम वही बात कर रहे थे, and she was planning कि मुझे ये करना है वो करना है, तो वो वही होता है जितना आपको एक बात कहते हैं ना, फिर ऐसा होता है कि आप उतना ही उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। वो अल्लाह मियां आपको दिखाता है you know, in a good sense, माशाल्लाह से। But एक और चीज़ जो आपने भी बोली है, I think बहुत इंडिपेंडेंट भी आप थी फाइनेंशियली। Was that also the reason जो आपने बोला ना कि हम लोग सोचते हैं कि हमें किसी की सहारे की ज़रूरत है, तो वो आपको फाइनेंशियल सहारा नहीं चाहिए था, तो शायद इसलिए भी ये डिसीजन थोड़ा सा आसान था लेना कि जब मिलेगा तो मैं करूँगी वरना नहीं। पर बिल्कुल बहुत सोच समझ के और बहुत कन्विक्शन के साथ आई टुक दिस स्टेप एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एम वेरी हैप्पी। So it was not love at first sight. I don't regret कि पहले कर लेती या बाद में, बिल्कुल सही, it was the right time for me. So because you got married a little later in life, आपको लगता है कि मुश्किल होता है एडजस्ट होना, even though you love that person, because वो दो different चीज़ें मुझे लगता है, मोहब्बत और फिर एडजस्ट होना are two different things. I think adjustment आपको आपकी personality पे होता है कि अगर if you even get married at 22 and you are the kind of person who welcomes that compromise, तो आप उस वक्त भी कर लेते हैं और 32 में भी आप कर लेते हैं, 42 में भी कर लेते हैं। True. लेकिन अगर आपने but you have to be ready for that, because you have to understand that the other person is also adjusting themselves, it's not just you. But I was thinking maybe maturity help करती है आपको to कि जो रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं उनको आप बेहतर तरीके से जरा पेशेंस के साथ, वही ना वो थोड़ा सा हॉट ब्लडेड एग्जैक्टली थोड़ा सा कम हो जाता है ना जज्बात, और वो जो दिमाग में जो चढ़ा हुआ होता है वो 20 के मुकाबले में 30 पे थोड़ा सा मुझे लगता है शायद ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाती है। एंड देन एक सेटिस्फैक्शन थी कि यू नो मैंने अपने काम भी मैंने अच्छे से किया है, एंड आई देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन के इट्स नॉट कि आई एम गिविंग एनीथिंग अप, इट्स जस्ट द थिंग्स एक दूसरे रुख इख्तियार कर रही हैं चीज़ें। So मिली कैसे हैं आप, क्या हुआ, was it love at first sight या friendship और जानने से फिर मोहब्बत की तरफ? Acquaintance and friendship, and then it just evolved into our parents meeting and deciding कि सही है। तो अच्छे दोनों तरफ से बड़े फेवरेबल इम्प्रेशंस थे पेरेंट्स के आपस में, हमारे साथ पता नहीं उनके थे कि नहीं, बट I think they were quite happy meeting each other. तो उन्होंने कैसे लिया आपके हस्बैंड ने, you being famous and known and being so? He's always been extremely supportive and very encouraging and very critical also. मेरे biggest critic हैं वो। अच्छा। हाँ, मुझे बिल्कुल ज़मीन पे कहीं पे भी मैं arrogant होती फिर यूँ ना, अगर आपने मेरी तारीफ कर दी you're this and you're that, वो घर जाके वो ठा करके ज़मीन पे आ जाती हूँ, सारी reality सामने आ जाती है। तो he keeps me grounded. But he just says whatever you do it with perfection and with your whole heart and soul, passion के साथ करना चाहिए। और ससुराल वालों ने कैसे लिया कि सेलिब्रिटी हमारी बहू बन रही है? I don't think they took it like मैं वैसे मजाक में पूछ रही हूँ कि I don't think वो कभी तो होती होगी ना, I'm sure it is, लेकिन we never talked about it in that way. For them I was always their daughter-in-law and a member of the family, and
they're a wonderful support system for आप me. उनकी भी तारीफ कर रही थी बहुत एक जगह, you were talking about how they have been It's important. हाँ, बड़ी easy chemistry हमारी evolve हुई है with both of them, with my father and mother-in-law तो है ही बहुत अच्छा relationship, very एक easy relationship, एक relaxed है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह से। and we can say whatever we want, मतलब वो जो उनके they feel they want to say to me वो कह देते हैं, they feel that confidence in me, and with my brother-in-law and sister-in-law तो perfect, Nice, very good. बहुत छोटे very हैं वो good. या बड़े? दोनों मुझसे छोटे because my husband is the eldest, Okay, but we have a very good okay. very good friendship, very good relationship. That's so nice to hear, माशाल्लाह से। और वो मज़ा भी आता है फिर, you know, आपको हाँ। ज़िंदगी में मुझे लगता है रिश्ते अगर आसान हो तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो There's a lot जाती of है। happiness and- Happiness, हाँ। yeah, मुझे यही लगता है। So, what do you think, क्या है कि husband and wife एक दूसरे को for granted ना लिया करें? मुझे लगता है after a while हो जाता शादी है, में ये हो बिल्कुल जाता होता है। है, हाँ। So, is there anything that you feel कि कर सकते हैं couples कि ये चीज़ नहीं हो और और जब बच्चे हों तो ज़्यादा एक टेंडेंसी होती है कि अब सारा वक्त बच्चों की बातें करते रहते हैं अपने, तो फिर कहना पड़ता है, मुझे बाज़ दफ़ा कहना पड़ता है या उनको कि थोड़ी देर हम बच्चों की बातें नहीं करते, let's talk about something else. yeah, So we have to make that conscious effort. yeah. Otherwise तो हाँ ये एक होता है। अब थोड़ा बहुत for granted आप इसलिए भी लेते हैं because you're very confident in each other's True. that I have your back वाली जो Yeah, चीज़ है yeah, ना। yeah. So I think थोड़ा सा लेना भी चाहिए for granted. It's okay. True. वरना क्या फ़ायदा? Yeah. But मुझे ये लगता है बस वो for granted लेते लेते ना कभी relationship की what should I call fascination या Yeah. उसमें जो chemistry होती है उसको भी आप थोड़ा for granted हाँ। ले लेते हैं, फिर मुझे लगता है वहाँ ये से तो शायद पूरी दुनिया में एक सबको शिकायत होती है। दिस इज समथिंग जो आपको मेहनत इस पे करनी पड़ती है, एंड वो तब होता है जब आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारी एज पार्टनर्स हमारी रिलेशनशिप क्या है, नॉट जस्ट एज पेरेंट्स और अदर वेज। एंड ही वाज सेइंग द अदर डे दैट ये तुमने ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, कोई भी टेक्निकल काम होता है बिकॉज ही इज वेरी टेकी, तो कि तुम कर दो, मैं कहती ये भी नहीं तुम्हें आता, ये भी हाँ, तो मैंने कहा नहीं आता है तो इसे मुझे ना कहना। मैंने कहा क्यों, मैं तुम्हें ही कहूँगी, व्हाई शुडंट आई, दैट्स माय राइट, आई एम गोना मेक यू सॉल्व एवरी वन ऑफ माय प्रॉब्लम। ये अच्छा आपने हक जमा के बोला ना, सो दैट्स नाइस। बट दो तीन चीज़ें या तीन चीज़ें जो आपको लगता है मैरिज में होना बहुत ज़रूरी है टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, अपने एक्सपीरियंस से या ओवर द टाइम दैट यू हैव लर्नड एंड दैट यू वुड एडवाइस टू द यंग कपल्स? ऑफ कोर्स उनके कुछ साल बच जाएं कोशिश में। सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट, उसके अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं उसमें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लाइकिंग, सपोर्टिंग ईच अदर्स पर्सनैलिटीज़ एंड लाइफ चॉइसेस एंड बीइंग लॉयल, फेथफुल टू ईच अदर, ये सब कुछ रिस्पेक्ट में आ जाता है। एंड आई थिंक यू शुड बी विलिंग टू ग्रो विद ईच अदर, बिकॉज आप 20 साल पहले जिस तरह के थे आप ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, आप इंसान हैं, आप ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। एंड the important thing should be कि are you growing together या आप separate ways जा रहे हैं, तो be conscious कि आप अगर इस तरह जा रहे हैं तो pull yourself back and make sure कि आप एक दूसरे की तरफ ही grow कर रहे हैं और evolve कर रहे हैं, because it's a lifelong thing, that's what I believe. ये ना मुझे टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जो आपने ग्रोथ का बात की, क्योंकि हमारे यहाँ अब अगर हम रिसेंटली देखें तो डाइवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत से कपल्स बहुत सालों के बाद दे गो थ्रू अ डाइवोर्स। एंड जहाँ लोग बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, मुझे लगता है एक रीज़न ये भी होता है कि द टू पीपल हैव ग्रोन सेपरेटली, दे हैव इवॉल्व्ड सेपरेटली एंड दे हैव नॉट रियलाइज्ड, क्योंकि हमने शादी को बहुत ग्रांटेड लिया है, हमें शादी होकर गुजरेगी चलेगी अब तो, बट वी नेवर रियलाइज कि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। और आपने ये इतनी सही बात बोली है दैट वी डोंट रियलाइज दैट वी हैव टू ग्रो विद ईच अदर। डिड यू मेक एनी एफर्ट, कुछ खास आप करती हैं या नोट किया, ये अवेयरनेस कैसे आई? मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। बिकॉज व्हेन आई थिंक अबाउट इट राइट नाउ कि we've been married for 11 years, माशाल्लाह, and we are not the same people जो हम 11 साल पहले थे, but we still are. So जो हमारी connection है, it's still there, and I think open communication आप जितनी करें दूसरे के साथ, you're not that kind of young romantic couple anymore. You're married and you're committed to each other, so you should have that conversation. You should be able to be honest with each other without thinking कि ये मुझे जज कर रहा है या ये माइंड कर जाएगी। So थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए होता है दूसरे बंदे की बात सुनने के लिए, and
थोड़ी करेज चाहिए होती है टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस ऑल्सो, सो दैट कम्युनिकेशन शुड बी देयर. बट हैविंग सेड दैट, अगर आपकी वाकई यू नो इफ यू हेट ईच अदर और अपने बच्चों के लिए इतने साल गुजारा कि यू डोंट हैव टू बी मिजरेबल. वो तो इट्स यू नो हमारी सोसाइटी ने इसको थोड़ा सा वो एक स्टिग्मेटाइज किया हुआ है. बट इफ यू आर सो अनहैप्पी और मिजरेबल, यू आर अलाउड टू सेपरेट. माशाल्लाह से 2 बेटे हैं आपके, एंड यू आर वेरी डिवोटेड मदर ऑल्सो. क्या 2-3 चीज़ें जो आपको आजकल के एनवायरनमेंट को देखती हैं तो थोड़ा सा होता है बच्चों से रिलेटेड, परेशान होती हैं, एंड यू फील दैट यू नो आई नीड टू प्रोटेक्ट देम अराउंड, आई वांट टू प्रोटेक्ट देयर इनोसेंस फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन, जिसमें फिर वो दुनिया की जो अगलीनेस है उसका एक्सपोजर कम हो, एंड अच्छे वैल्यूज़ सबसे पहले हम सिखा दें उन्हें, बाय एग्जांपल भी और बातों से भी और कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, इससे पहले कि दूसरे लोग उनको ख़राब करते हैं. यू नो, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट जजिंग अदर पीपल जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू. अपने पेरेंट्स के साथ एक ऑनेस्ट कनेक्शन और कम्युनिकेशन हर एज में रखना. और वो टीनेजर्स जैसे जैसे इनके करीब आएंगे वो मुश्किल होगा. आर यू स्कैर्ड ऑफ दैट? आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट, एंड आई वांट कि मैंने कहा था अपने बड़े वाले बेटे को, मैंने कहा प्लीज डोंट स्टॉप कटलिंग एंड स्नगलिंग मी व्हेन यू बिकम अ टीनेजर, बिकॉज मैंने सुना है कि टीनेजर होते नहीं और लड़के स्पेशली बिल्कुल जो है वो बदल जाते हैं. बट आई यू नो वी ट्राइंग टू डू द बेस्ट जॉब वी कैन कि उनको एक एजुकेटेड किस्म का एक्सपोजर भी दें कि वो बिल्कुल नाइव भी ना हो दुनिया के अंदर जाके, इतने पैम्पर्ड या शेल्टर्ड ना हो. बट द राइट वैल्यूज़ इससे पहले कि कहीं और से उसी के हम उनको सिखा दें कि दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ व्हाट वुमेन शुड बी, दिस इज़ हाउ दे शुड बी ट्रीटेड, दिस इज़ हाउ अदर ह्यूमन बींग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, यू नो अदर रिलीजन्स के लोगों के साथ कैसे आपने बिहेव करना है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप रिस्पेक्ट और वुमेन काफ़ी दफ़ा आपने बोला, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी दैट उनके माइंडसेट में आप ये चेंज लेकर आ रही हैं. दिस इज़ हाउ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो मदर्स प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल, वुमेन प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ मेन थिंक. हम लोग मर्दों को बोलते रहते हैं बट हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे औरतों की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है कि आप किस किस्म के वैल्यूज़ अपने घर में, कोई भी मर्द है, हस्बैंड है, भाई है, यू नो कोई भी है, उसको दे रहे हैं. एंड दे ऑब्जर्व एवरीथिंग. बच्चे स्पंज की तरह होते हैं और ये यंग लड़के तो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाउ इज़ माई फादर टॉकिंग टू माई मदर, हाउ इज़ माई मदर्स रिलेशनशिप विद हिम और विद अदर पीपल, एंड how she talks. So I'm the one who will show them कि फ्यूचर में उनकी रिलेशनशिप्स बाकी दुनिया के साथ कैसी होंगी. सबसे पहली रिलेशनशिप उनकी मेरे साथ ही है. So I'm the one who has to set the standard कि उसमें मैं नॉनसेंस भी मुझे उनकी टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट बदतमीज़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. बट दे शुड बी ऑलवेज दे शुड फील कि दे कैन कम्युनिकेट विद मी. बहुत दफ़ा लड़के जो होते हैं वो अपनी माँ की रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं देयर वाइफ्स टू बी, राइट? डज इट स्केयर यू एंड यू आर कॉन्शियस ऑफ फ्यू थिंग्स, जिस तरह आप यू नो अपने आप को कंडक्ट करती हैं या आपका उनके साथ, बिकॉज यू आर मोल्डिंग देयर यू नो माइंडसेट्स कि किस तरह का होना चाहिए? क्या ये आके कभी हिट करता है, ये ख्याल आता है कभी? समटाइम्स, बट माय ओन मदर ने मेरे भाई को इतना अच्छा पाला था इस हिसाब से, विद शोइंग हिम by example to be kind and to be compassionate and to be truthful and to be very very open with her. So it was kind of osmosis था कि मैंने चीज़ें उनसे absorb कर ली थी. So I hope कि I am able to do the same thing for my kids that she did for me and my brother. I know, बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है ना कि एज अ मदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा, और ब्लेम भी सबसे पहले आप ही को मिलता है. तो अनथैंकफुल जॉब लगती है, मतलब होता है ना. ड्रग्स मुझे लगता है सवेरा आजकल की स्पेशली रिक्रिएशनल ड्रग्स जो हैं वो इतना लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं. और फिर बहुत जगहों पे नहीं भी होता, बहुत जगह ये एक है लाइन क्रॉस हो जाती है. डज इट कंसर्न यू? डू यू टॉक टू देम? एंड व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू देम, अभी वो थोड़े छोटे हैं. थोड़ा सा बड़े वाले को आप वो थोड़े से क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है बहुत जल्दी आजकल बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं. बट डज इट कंसर्न यू? यू टॉक टू देम, व्हाट यू थिंक यू कैन डू? बिकॉज मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशंस हमें करना ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस आए और मे बी कोई सॉल्यूशंस भी निकलना शुरू हो. एक तो थोड़ा सा हमें डर होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज नहीं वो रिस्पेक्ट करेंगे बाउंड्रीज. दूसरा, जितना आई थिंक आप जितनी देर तक आप उनके साथ रहें, I won't say hover around them, but उनके
you should know as much as you can कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, दोस्त क्या हैं उनके, because actually तो सोबत का ये असर होता है। एंड इतना कॉन्फिडेंस मैंने ये पढ़ा ये है, अब मैंने खुद मैं इम्प्लीमेंट करूँ या ना कर पाऊँ, कि जितना कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होता है उतना वो पीयर प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है। They're so sure of themselves and their position in life and their values and home and a bit of fear of their parents कि क्या होना है अगर हमने ऐसा किया, कि they should also know कि हमारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से, तो वो एक fear होना चाहिए, and fear of God and you know जो भी आप चीज़ें उनको सिखा सकते हैं कि नमाज़ पढ़ते रहो और उसके लिए पाक होना ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को भी वो कॉन्शियस कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखें। सो दीज थिंग्स शुड होपफुली हेल्प देम इन रेजिस्टिंग। जब दोस्त उनके आसपास के शुरू हो जाएंगे उनको कहना कर लो, कुछ नहीं होता, और उनको इस तरह की चीज़ें। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना आजकल बच्चों पे। अगेन द सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव फोमो एक जो वर्ड यूज होता है जेन जी जो यूज करती है, मैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा उस पे है कि अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो यू जस्ट यू नो समटाइम्स यू डोंट हैव अ चॉइस। बहुत चैलेंजिंग है मुझे लगता है आजकल के बच्चों के लिए डिसीजंस लेना एंड टू अथॉरिटी एंड लॉजिकली समझाना, इन दोनों चीज़ों को आपको साथ साथ रखना पड़ता है। बिकॉज खाली आप लॉजिक से समझाएंगे तो 1000 बहस आपके सामने ले आएंगे, और खाली अथॉरिटी रखेंगे तो they'll find a way to resist it because they're always pushing their boundaries। ये उनकी एज है और उनका जेंडर ऐसा है। मुझे लगता है हम सब वो बच्चों को क्या कह रहे हैं, हम सब भी बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं किसी जगह पे Human पुश कर रहे nature होते हैं, और आपने भी किया होगा बहुत ऐसे तक चीज़ों पे। अब वो बच्चों को देखते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हमारी जनरेशन काफ़ी फिर भी शेल्टर्ड थी, इतना एक्सपोजर नहीं होता था। आपके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी जब आप काफ़ी यंग थी। I was about 12 years old. Yeah, so and you were very close to your father. I was close to both my parents, I still am, and very close to my grandparents. तो वो तो एक पैकेज डील थी। But अम्मी के साथ आप रह रही होंगी तो? हाँ, हमेशा वो तो there was no question of that, अम्मी के साथ। So how did it impact you staying away from your father? I didn't feel separated from him because वो पास ही थे, लाहौर में थे, तो मेरी तो उनके साथ हमेशा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है। और फिर जब एक जैसा काम हमने शुरू किया तो वो और इवॉल्व होता रहा। बिकॉज़ आपकी कॉन्वर्सेशन से माशाल्लाह से आई हियर योर फादर अ लॉट, मिलके आपकी स्टेप मदर के बारे में आप बहुत पॉजिटिवली बात करती हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ स्टेप मदर्स को बहुत नेगेटिव लाइट में देखते हैं और पोर्ट्रे किया जाता है, सिंड्रेला के ज़माने से चलता है, और वो अभी तक है। मतलब एकदम से आप बोले भी नहीं तो लोग जज कर रहे होते हैं अगर कोई खातून इस सिचुएशन में है, लेकिन आपकी बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप थी। वी हैड अ गुड रिलेशनशिप। शी जो थिएटर ग्रुप जिसकी मैं बात करी थी वो उन्हीं का था, एंड शी वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट, एंड शी वाज अ वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशनल। पूरी लाइफ उन्होंने इसी काम को दी थी अपने, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड, एंड उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज और अप्रिशिएट किया था कि मैं एक्टिंग की तरफ आऊँ, एंड शी वाज an influence in my life. This is such a big statement कि you know she was an influence in your life. लेकिन ये जो positive relationship है उसका क्रेडिट आप किसको देती हैं? क्या आपको लगता है ज़िंदगी में कौन, आपकी मदर, आपके फादर, वो खुद आपकी स्टेप मॉम, उनका बिहेवियर? Everybody. मेरी मदर हमेशा कभी मुझे रोका नहीं उन्होंने to have good relationship with my father or with Madiha, and I didn't feel deprived of any kind of support because as I said मेरी सपोर्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है हाथों की। सो आई हैड माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैड माई पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली, एंड एवरीबडी वाज देयर। तो एक कमी कभी भी नहीं थी फॉर सपोर्ट और लव। सो एंड या माई मदर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ ऑल दैट। शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कॉन्फिडेंट इन हर रिलेशनशिप विद अस। तो शी न्यू कि हम कहीं नहीं जा सकते हैं। बॉन्ड तो माँ के साथ तो बॉन्ड हमेशा ही रहता है आपका। So yeah, she never उनको थ्रेटन नहीं फील हुआ उनसे, सो उन्होंने आप पे भी कभी कोई प्रेशर नहीं डाला? I'm sure she must have felt a little bit, लेकिन इतना overtly कभी नहीं किया। Obviously it's natural that she did। बेटियों की माँ से बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ना चाहते हुए भी कभी कभी उस मोहब्बत को उस मोहब्बत की वजह से दूसरे इंसान को शायद कसूरवार ठहराएं या कुछ। मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन में वो चीज़ मिसिंग लगी, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। मिसिंग क्या बोलूँ, मैं गलत बोलूँ, कि वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू डिडंट होल्ड इट अगेंस्ट हर, योर स्टेप मॉम, इन एनी वे, एंड यू आर वेरी रिसेप्टिव टुवर्ड्स हर। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वो दूसरा इंसान अच्छा भी हो, लेकिन यहाँ से बच्चे जो हैं वो चांस नहीं देते हैं ना।
हाँ, आई थिंक अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में रहती हैं, मेरी भी थी. So it was not all smooth sailing, but we found a balance. Okay. And मेरी career जिस direction में गया, she was a big part of that. Yeah. So what would you advise to couples जो अभी separation का सोच रहे हैं कि how to make it smooth, how to make things easier for their kids, या बच्चों को कि क्या कुछ एक दो बातें बोलेंगी जो आपने खुद एक्सपीरियंस की हैं, आपने लर्न की हैं, टू मेक इट अ स्मूथ ट्रांजिशन, टू मेक लाइफ ईजियर लॉन्ग टर्म में. क्योंकि कभी कभी आप वो टाइम गुजार लेते हैं, देन यू लुक बैक, फिर आप रिग्रेट करते हैं, ओह आई विश आई हैड नॉट डन दैट. आई थिंक कपल जो सेपरेट होते हैं अपनी रिलेशनशिप आपस में जितनी स्मूथ रख सकें, जितना प्लेजेंट रख सकें फॉर देयर किड्स, और जितने न्यूट्रल रहें अबाउट द अदर पर्सन, अबाउट द अदर पार्टनर और द अदर पेरेंट, so it will be less confusing and less damaging for the children, less traumatic. You have a good relationship with each other even though you are separated now, and don't say anything bad about the other person. And just be there for your kids. उनको quality time देना चाहिए, and to talk to them, to listen to them. So that's what they need. Yeah, that's good. मुझे यही हो रहा था कि हम इस टॉपिक पे बात करें बिकॉज एक अच्छी एग्जांपल सेट हो रही है माशाल्लाह से. So you know, दूसरी शादी होती है लोगों की बच्चों के साथ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट एंड सेट अप गुड पॉजिटिव एग्जांपल्स, ताकि अच्छा है माशरे में भी थोड़ा सा चेंज आए. कमिंग टू द इंडस्ट्री, अगर मैं देखूँ, क्या आपको एक दो चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से हमारी स्टोरीज, हमारे कैरेक्टर्स अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्या चीज़ हमने मिस कर दी इस रास्ते में, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो आज है हम उस पर पहुँचे हैं? एक तो एवरीथिंग्स बीन डन टू डेथ, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए कि बट इजंट इट गुड? Isn't it creating more competition and opportunities? हाँ, वो होने चाहिए कि अभी तक तो opportunities तो आ गई हैं, लेकिन innovation की थोड़ी सी कमी है. And I think quality of the work in all respects, not just in कि अच्छी लाइट कर ली और कैमरे अच्छे लगा लिए and stuff, या मेकअप अच्छा कर लिया, but in the content, I know everybody says this, content अच्छा होना चाहिए. You just have to keep finding fresh ways of looking at things and just believe in what you're doing. And don't be afraid to upset the boat. कि even though ratings नहीं आ रही हैं या लोगों को पसंद नहीं आएगा तो हम नहीं बना रहे, that should not, रुकावट नहीं बननी चाहिए उस चीज़ को towards your innovation. You just unapologetic, आपने शुरू में कहा था. So unapologetic तरीके से आप अपना point of view पेश करें. And to read and study and observe as much as you can. You think नहीं होता हमारे आजकल इंडस्ट्री में नहीं पढ़ रहे लोग? For instance, actors set पे जब आते हैं तो they like to be in their own corners. या अपने फ़ोन में लगे रहते हैं या आगे की चीज़ें अपनी प्लान करते रहते हैं. They don't sit with each other, and I love doing that. ठीक है, आपको थोड़ी देर में अपना स्पेस चाहिए होता है, बट आप जितना दूसरे लोगों से मिलते हैं, हर एक कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और बैक स्टोरीज होती हैं बाकी एक्टर्स की, जूनियर आर्टिस्ट की, एक्स्ट्राज की, एंड देयर सो मेनी न्यू थिंग्स यू लर्न अबाउट पीपल जस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. एंड एक्टर्स, बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप बोरिंग कह सकते हैं. Everybody is interesting. That's why they're entertainers. That's why they're actors. So you always learn something from them. So I enjoy that kind of observation or that kind of connection that you have with them. उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं. मेरी प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है. सही बात. डिफरेंट लोगों की मैनरिज्म्स देख लेना या उनका वे ऑफ स्पीकिंग जो आप यूज़ कर सकें कहीं पे. सो यू हैव टू कीप लर्निंग. डोंट स्टॉप दैट. डू यू थिंक उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर या उस ड्रामे में भी बेहतर होती है, क्योंकि सब जेल इन कर जाते हैं कास्ट में, सो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है. यू आर एबल टू एक्सप्रेस. अमेजिंग केमिस्ट्री थी हमारी ऑन जाने जहाँ. हमारे हवेली का जो सेट था वो सबसे इंटरेस्टिंग था. एवरीबडी लव्ड वर्किंग देयर. हालांकि बड़े मुश्किल कंडीशंस भी थे, बट वी हैड दिस नॉन टॉक्सिक, very free, easy, intimate, joyful environment, and the director was a big part of it. Qasim खुद इतना entertaining इंसान है, वो इतना dynamic and passionate about his work है, but he's also very talented. वो कभी गाना सुना देता था, कभी किसी की mimicry कर देता था, कभी हंसी मजाक और लतीफ़े सुनाता. So he kept things very energetic. But हम सारे लोग भी आपस में बस एक blessing थी कि जितनी हमारी connection आपस में बन गई थी, that we just had an amazing time. So it was a joy to be on that set. You used to look forward to going to work. पे स्केल्स आपको कैसे लगते हैं? आपको लगता है पे स्केल्स आर फेयर आजकल जो हैं,
या सिर्फ लीड को ही अच्छा remuneration मिलती है? Pay scales need to be improved, definitely. And they are not fair and they are not equal as per the roles or the seniority and इस तरह की I don't know, चीज़ें? हर एक का different है. हमारे यहाँ कोई जैसे हम PTV में Exactly, तो कोई standard set नहीं है. standard होता था Yeah. ना, category A, B, But C इतने होती production थी. houses हैं अभी भी हमारे यहाँ set standards No, I नहीं mean हैं. आपस में जिनकी बातचीत है वो तो देख लेते हैं ना कि अगर आपने यहाँ पे इतना चार्ज किया है तो दूसरा प्रोडक्शन हाउस को पता चल जाए तो वो फिर कहते हैं आपने तो वहाँ से इतने लिए थे, आप हमसे ज़्यादा नहीं ले सकते. उनका आपस में उनके लिए बहुत अच्छा है, बट हमारे लिए आई फील इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. And how will it happen? Because मुझे लगता है हमने ना बड़े इंटरेस्टिंग मुझे लगता है इंडस्ट्री की चीज़ों के बारे में जब मैं देखती हूँ सोचती हूँ nobody talks about these things. I don't see the actors themselves talking about these things. Yeah, everybody wants लेकिन- to keep it under wraps ना कि वो कितने पैसे हाँ, ले रहे लेकिन हैं. अभी हमने not just that कि कितने पैसे ले रहे हैं but generally कि सपोर्टिंग रोल है, स्क्रीन प्रेजेंस कितनी औरत मर्द लाइक ये बड़े इश्यूज हैं जो इंटरनेशनली दीज टॉपिक्स आर टॉक्ड अबाउट. हमारे यहाँ कोई नहीं बात करता तो मुझे लगता था कि हाँ. सब चीज़ें सही हैं, लेकिन जब मैंने ये सवाल पूछना शुरू किया, वी हैड अ राउंड टेबल रिसेंटली विद सम यंग एक्ट्रेसेस and they had a lot to talk about it, a lot to say on that. Yeah. तो वो मुझे अच्छा मैं तो आई थी कि मर्द औरत के फ़र्क से, वो तो और भी बहुत से एंगल्स लेकर आ रही. इनफैक्ट मर्द मेल फीमेल एक्टर का इतना इशू नहीं था, देयर वर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व. तो मैंने कहा अच्छा ये भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं. सो इंडस्ट्री में और बहुत सी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम. बट तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि अच्छा, a lot of the things I'm not aware of क्योंकि Yeah. मैं इतना इंडस्ट्री की हाइप और गॉसिप और पॉलिटिक्स में इतनी घुसी नहीं होती हूँ या इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती. Yeah. But yeah, I do feel we have to come together a little bit and just have जब हम ज़्यादा strong होंगे तभी हम लड़ाई कर सकेंगे. And we should tell the people who are making a profit to not try to keep all the profit for themselves. थोड़ी इंडस्ट्री पे लगा दें, थोड़ी एक्टर्स पे लगा दें, because we all deserve it. And जो आपके टेक्नीशियंस हैं वो भी इक्वल मेहनत करते हैं, तो they also have a right to earn a decent amount. True. You've worked a lot with Noman Ijaz and Faisal Qureshi. Yes. How was that experience? कुछ उसके बारे में बताएं. Day किस तरह one पहले से इन दोनों मिली के साथ मेरी और- केमिस्ट्री थी. अच्छा पहले Day one किसके से. साथ काम किया? मैंने पहले फैसल के साथ शायद काम किया था. नहीं, पहले नुमान के साथ किया था. खलीलुर रहमान का एक सीरियल था, दस्तक का दरवाज़ा. मजे का. उनका पहला सीरियल था. हाँ, तो उसमें मेरा नुमान का काम सबसे पहले था. वी हैड एन इमीडिएट केमिस्ट्री जो ऑन स्क्रीन एक होती तो है. आप लोगों ने साथ स्टार्ट किया था या ही वाज ऑलरेडी ही वाज ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री. सो यू वर वो फिर आपको था कि वो मैं नुमान इजाज के साथ काम कर रही हूँ? हाँ, थोड़ा प्रेशर भी हैंडसम सक्सेसफुल एक्टर, Yeah. दश्त का हीरो एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग Yeah. कि हाँ तब तक तो उनका बट नाम अच्छा रहा था. वी डिडंट लाइक दोस्ती नहीं थी लेकिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी लगती थी. एंड फैसल के साथ सावन में आई थिंक पहला सीरियल था हमारा. ही वाज माय ब्रदर इन दैट. हमने तकरीबन जो काम मैंने और फैसल ने किया है वो सक्सेसफुल रहा है. माशाल्लाह. So because he brings a lot of heart and a lot of मेहनत into his work. He loves acting, I think. And I loved it too. तो हम बड़े sincere और genuine honest तरीके से काम करते हैं एक दूसरे के साथ. तो अच्छा लगा मुझे बहुत. He takes वो काफ़ी डिटेल में जाके वो करते हैं और वो किसी भी अपने कैरेक्टर को ना हाँ. That's what I even like आपके लिए भी और उनके लिए भी कि अभी इस स्टेज पे भी मतलब अभी भी आप लोग चाहे कितना भी कैरेक्टर हो you guys put in a lot of effort and thought Yeah. into how you are going to do enjoy it. our work. Yeah. जितनी भी difficulties और hurdles हों और frustrations हों, we still like to work. So हमें कोई इंटरेस्टिंग बात बताएं दोनों के बारे में. आपने इतना अर्सा काम किया, हम इतनी सीरियस और इतने उस पे नहीं आपको I जानने think- वाले. So हमें टेल पीपल समथिंग अबाउट नुमान इजाज जो लोगों को नहीं पता हो. नुमान इजाज बहुत अच्छे को स्टार हैं. वेरी एंटरटेनिंग पर्सन, वेरी एनर्जेटिक और मेरे अच्छे दोस्त हैं. और ये आप बहुत जनरल बता रही हैं सवेरा, मैं आपको ऐसे नहीं लेकिन नहीं, there's a दूंगी. but at the end. लेकिन जब उन्होंने हर दफ़ा नहीं, जब बहुत इंटेंस काम हो तो और बात है, देन ही गिव्स इट इज़ ऑल. लेकिन जब नॉर्मल सीन्स हो रहे हों और वो अपना क्लोजअप दे चुके होते हैं और जब मेरे क्लोजअप की बारी आती है तो इतना तंग करते हैं कि कभी खराटे मसनूई खराटे लेना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ इशारे कर रहे होते हैं. तो इट्स अ रियल टेस्ट कि मैं सीरियस शक्ल रख के अपने डायलॉग्स बोल सकूं उनके आगे. तो आप लोग नहीं करते थे जवाब में फिर उनकी बारी और नहीं, वो नहीं, इतने मैं शरीफ स्ट्रॉन्ग आदमी दैट हूं ही ना. वुड नॉट बज हाँ, ही वुड नेवर बज. वो अपने काम में बड़ा फोकस्ड होता है. अच्छा कुछ और भी बताएं इंटरेस्टिंग. ये तो एक मजे की चीज़ हो गई.
अच्छा, वो बड़ा इम्प्रेस बड़ी जल्दी कर देते हैं सामने जो भी आए हो। नुमान इजाज इज तो आप लोग को होता था कि अच्छा अब लोग आ गए, अब नुमान का जादू स्टार्ट हो जाएगा, नुमान की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी? हाँ, वो जहाँ जिस महफिल में होते हैं उसको वो लीड कर रहे होते हैं, बिकॉज वो he has a great sense of humor and he's extremely intelligent. Okay. And very observant about the audience he has around him, उनको कैसे captivate करना है. तो yeah, he pretty much takes over the crowd when he's there. Okay. And he keeps everybody very entertained. But he's actually inside quite a serious person. And he feels things very deeply. He's very sensitive. He doesn't come across that. ये आपने बड़ी Sorry. मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था ये sensitive वाली बात, तो आपने बड़ी interesting बताई है। And फैसल कुरैशी। फैसल ने सबसे पहले जब पहली गाड़ी अपनी ली थी, तो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसको ही टुक ऑन अ ड्राइव। ओह नाइस, बिकॉज़ ही पिक मी अप फ्रॉम माय हाउस। सावन की शूट पे हमने जाना था, उसने कहा था कि मैंने गाड़ी ली है और उसके भी प्लास्टिक के कवर चढ़े हुए थे। ही पिक मी अप, हमने शूट पे जाना था, बट ऑन द वे वी टुक अ ड्राइव, एंड आई थिंक आइसक्रीम भी शायद हमने खाई थी, और फिर हम शूट पे गए थे। सो ही इज समबडी हु इज worked very hard in his life, and I really appreciate that. अल्लाह से क्या रिश्ता है आपका? How do you see दुआ, generally conversation with Allah क्या होती हैं? Very private and very informal, बेतकल्लुफ़ी, लेकिन शर्मिंदगी भी है साथ साथ बहुत सी चीज़ों पे obviously, कि जितना ज़्यादा dedicated होना चाहिए towards certain things that he wants from us, उतनी मैं नहीं हूँ. Maybe I should be more generous, more conscious of giving, more devout in my prayers. तो वो चीज़ें I feel I should be doing more. तो वो एक शर्मिंदगी, guilt रहता है, अल्लाह से खौफ भी है. But with that there's also a lot of love and a lot of dependency. जानी जहाँ कैसा है स्क्रिप्ट आपके पास? जाने जहाँ 5-6 साल पहले आया था मेरे पास, उस वक्त कोई और डायरेक्टर थे. It was still Next Levels production. They were very passionate उस वक्त भी about it. And यही कैरेक्टर, यही किश्वर ऑफर हुई थी. बट आपने मना कर दिया था? नहीं, हाँ, बोल I दिया। was all in. अच्छा, तो आप 5 साल पहले से, मतलब जब भी आए तब से you were I said done? I wanted to do it. फिर इनके कोई और restraints आ गए थे, कोई रुकावटें आ गई थी, कुछ और करने लग गए थे, तो वो नहीं हो पाया था. Now with a different cast, different director इन्होंने अप्रोच किया और उसको रीराइट भी काफ़ी सारा करवाया to modernize it. Okay. And of course I was still there. जो उन्होंने कहा था आप ही ने करना है. Best decision. Yeah. बहुत देर में काम शुरू हुआ, क्योंकि बहुत शुरुआत में भी टाइम लगा था और करते हुए भी बहुत टाइम लगा था. रुकावटें भी बहुत आई थी. एक सेट पे आग भी लग गई थी. बाथरूम किचन में आग लग गई थी. तो जल भी गया था थोड़ा सेट. लेकिन तो फिर भी हम लोग बड़ा ड्रॉबैक होगा, मतलब नहीं, हमारा सेट शुक्र है डैमेज नहीं हुआ था. उससे पहले पकड़ लिया था उन्होंने. सेट और कॉस्ट्यूम सारा हमने अंदर सब कुछ सेटअप किया हुआ था. तो दैट वाज वेरी लकी फॉर अस. बट ऑल ऑफ दैट वर्क वाज वर्थ इट. सेटिस्फैक्शन हुई देख के ऑन एयर. जैसे जैसे किश्वर का कैरेक्टर आगे जा रहा है तो और लेयर्स नज़र आ रही हैं. यू नो, पहली 2 एपिसोड में शायद इतना जितना हम अब समझ रहे हैं कि अच्छा ये आराम से तो नहीं बैठने वाली. शी इज़ वन ऑफ द मेन पर्सन जो ड्रामे में कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहेगी, यू नो. लेकिन जब स्क्रिप्ट में आपके पास आया तो ऑन द सर्फेस इट लुक्स लाइक अ वेरी टिपिकल साजिशी कैरेक्टर, यू नो, कि वो अपने स्टेप सन को वो ड्रग भी कर रही है और अब यू नो वो अपनी साजिशें भी चला रही है उस तरह की. तो क्या चीज़ थी जिस पे आपने सोचा कि नहीं, मैं करूँगी तो मैं इसको डिफरेंट करूँगी? एंड व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट वेंट इन मेकिंग इट डिफरेंट ऑन स्क्रीन? आई वाज वेरी कॉन्शियस कि मैं इसको मुख्तलिफ करूँगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ नहीं. इट शुड लुक एफर्टलेस. इट शुड लुक लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम मी. मैंने कोई हॉल नहीं चढ़ाया हुआ. एंड इट वाज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ हैमलेट के अंदर जो क्वीन गर्ट्रूड, आई थिंक उसका नाम था उसकी मदर का, that she had this constant guilt that she had, उसका असली बेटा होता है, and that she's betrayed him and she's betrayed his father and everything. So constant उसको एक guilt था. So किश्वर guilty उस तरह on the surface नहीं है, but things bother her and a little bit of Lady Macbeth वाली एक guilt थी. मैंने हाथों का, Lady Macbeth हर वक्त अपने हाथ धोती रहती थी, guilt को एक्सप्रेस करती थी इन अनकॉन्शियस वे. तो मैंने कासिम से कहा था, मैंने कहा मेरे हाथों पे थोड़ा करना, जब स्ट्रेस होती है तो टेल टेल साइन है, इस तरह कुछ करने लगे कि, एंड कहीं कहीं हमने उसको किया भी है एम्फसाइज. बट मैंने कहा था इसको मैं बहुत सटल रखूँगी, बिकॉज इफ़ शी इज़ ईवल लेकिन स्टेपसन को नहीं पता चल रहा, तो दैट मीन्स शी इज़ पुटिंग अप अ प्रीटी गुड शो इन फ्रंट ऑफ हिम. तो वो बहुत सॉफ्ट उसको रखना चाहिए थी. वेरी वेरी पोलाइट एंड वेरी सॉफ्ट एंड मीठी छुरी वाली चीज़. और कहीं कहीं जब वो अकेली होती है तो उसका वो दूसरा वो मास्क उतर के और अंदर का एक नज़र आता है ईवल.
आई लाइक इट, वो जो ट्विस्ट उसका चेंज होता है ना, मतलब आप देख रहे हैं नेगेटिव वो शहराम के सामने जाएगी एकदम से, शी इज़ यू नो दिस सो केयरिंग मदर, कि वो मतलब एक्टिंग के विद इन द एक्टर्स कैरेक्टर्स पर्सोना देयर इज फर्दर एक्टिंग हैपनिंग, कि वो गई है शहराम के सामने तो पॉजिटिव हो गई है, पर निकलते ही साथ उसका एक और आपको रूप नज़र आता है। मुझे वो जो स्विच होता है बहुत ही रियलिस्टिक है और बड़ा स्मूथ है, सो इट डजंट लुक लाइक कि शी इज प्रिटेंडिंग टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ हिम। It comes across as very natural. जो वो कर रही होती है। She's not कोई schizophrenic या split personality तो नहीं है उसकी। It's part of her. Both of those things are a part of her. But है क्या jealousy है कि पहली बीवी को की जो जगह थी वो कभी मुझे नहीं मिल सकी, या ये greed है जो उसको ये चीज़ें करने पे? What is the main factor behind her? It's very complicated and उसकी roots जो हैं वो बहुत पुरानी बरी हुई हुई हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन उसके अंदर फैल गया उस चीज़ का as the years go by. So it's just become something that festers inside her. And because वो दिखा नहीं सकती overtly, तो वो और ज़्यादा उसका जो frustration है वो अंदर उबल रहा है, सब सारा जहर अंदर उबल रहा है। अच्छा, वो इतनी जल्दी में क्यों है? डोंट यू थिंक उसको, मुझे लगा था थोड़ा सा सब्र से काम ले कि शहराम से कि जायदाद अपने नाम जो कराना चाह रही है, बिजनेस भी और सब कुछ, क्योंकि वो फिर वकील को ये बातें मैं आपको भी नहीं बता सकती। मैंने कहा थोड़ा सा तो हौसला करो। मैंने कहा ये तो इतनी जल्दी कराई है, वकील को शक हो गया है, पूरा देखना पड़ेगा। वकील ने नहीं, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। आई कॉल इट माई कम्फर्ट वॉच आजकल, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो मुझे, चाहे वो आपका कैरेक्टर है मरियम नफीस का है, यू नो, या राइटर ने और डायरेक्टर दोनों ने मिलके एंड द प्रोड्यूसर्स आल्सो एक बड़ा अच्छा स्पेस दिया हर कैरेक्टर को टू ग्रो एंड अपना सारी चीज़ें अपनी दिखाएं वो। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। सिर्फ 2-3 जगह फोकस नहीं किया उन्होंने, हर कैरेक्टर को उसकी एक अहमियत दी है और हर कोई इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा है उसमें। नोबडी इज देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। या ट्रू, हर किसी का कोई ना कोई रोल है। आसिफ साहब का 2 एपिसोड का ही काम था, but it looked बड़ा impactful था। बहुत अच्छे लगे थे। Everybody loved that those scenes between, you know, Shahram and the father. वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए थे, बड़ा अच्छा चल रहा था। How was working with the cast? बड़ी आपकी mixed cast थी, बहुत young faces थे, and couldn't have asked for a better बड़ी cast माशाल्लाह से। एक आप लोगों की पार्टी चल रही है, heavy, हाँ, सेट पे हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होगा, किसी ना किसी की बर्थडे तो अक्सर हो रही होती है, केक आ रहे हैं, केक जा रहे हैं। So it was as I said, there was a very strong connection and a lot of companionship वाली एक feeling थी कि we're in something and we knew कि हम कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं, तो उसकी एक excitement थी। तो पहली एपिसोड जब गई तो आप लोग कितना एक्साइटेड, सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या रिएक्शन आएगा। प्रमोशन बना था वो भी हम सबको दिखाया, जब पहला गाना उसका जब बना था साउंड ट्रैक, वो भी हमें सबने दिखाया था और आके सेट पे बैठ के हमने देखा था। सो एवरीबडी वाज वेरी मच इन्वेस्टेड इन इट। ऑडियंसेस का क्या रिएक्शन आ रहा है अभी तक आपके कैरेक्टर पे? बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं लोग? कुछ गुस्सा हो रहे हैं या दे आर ओके? नहीं, क्योंकि सरप्राइजिंगली मैं जब भी कोई नेगेटिव कैरेक्टर करती हूँ लोग मुझे हेट करते हुए भी लाइक कर ही रहे होते हैं। सो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो ये किश्वर का जो कैरेक्टर है आगे जाके, ये जालिम समाज ही हमें नज़र आएगा या इसके कैरेक्टर में उतार चढ़ाव है, या हम एक्सपेक्ट करें कि एक विलन ही हमें नज़र आएगी? क्या कहीं भी शहराम के लिए कुछ फीलिंग है उसके दिल में या बिल्कुल भी नहीं? 2-3 टेंडर मोमेंट्स आएंगे अभी, बट इट्स अ पेस इज़ वेरी फास्ट, सो थिंग्स बहुत तेज़ी में उसके अंदर चेंजेस प्लॉट के अंदर आएंगे। एंड डू यू बिलीव कि ऐसे कैरेक्टर्स का भी एक आर्क दिखाना चाहिए, इवन दो इसमें मुझे नहीं पता लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ कितना है, या इसमें भी नेगेटिविटी को ही कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए एंड मे बी अ टर्न ओवर, या मे बी नेगेटिविटी के अंदर भी प्रोग्रेशन भी आती है और शेड्स भी आते हैं, वैरायटी होती है, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। आप सिर्फ एक नेगेटिव का छाप आप इंसान पे तो नहीं लगा सकते। उसके हाईज एंड लोज, कभी हंसती भी है, कुछ लोगों के साथ, बेटे के साथ एक बहुत मोहब्बत का रिलेशनशिप है तबरेज़ के साथ, और शी लाइक्स हर नीस ऑल्सो, उसके साथ भी एक दोस्ती है। So there are elements in her life जो positive भी हैं, but you know, for the most part, yeah, she's
वो कुछ ना कुछ डार्क इविल डीड्स ही कर रही होती है। आई लाइक हर ड्रेसिंग, उस पे भी काफ़ी बहुत मेहनत की थी इन लोगों तो ने। क्या कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों ने पूरा उसका लुक डाला हुआ है, और वो कलर्स बड़े, आई डोंट सी हर वेयरिंग लाइट कलर्स। हाँ, कलर पैलेट वाज वेरी मच एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द स्टार्ट। एंड उसका रीजन क्या था ये कलर पैलेट चूज शी हैज टू लुक पावरफुल, ओके, एंड नॉट टू सॉफ्ट। सॉफ्ट कलर्स पेस्टल्स भी नहीं पहनती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं। फिर सॉलिड कलर्स होंगे, ज़रा फ्लोई होंगे, ताकि वो हवेली का एक रिप्रेजेंटेशन है वो। तो just like the हवेली, she has to have that kind of aura about her. उसके कमरे की जो बैक वॉल है वो मैजेंटा या पर्पल कलर की Yeah. ना, if I remember हाँ, correctly। कलर्स भी हमने इसी तरह के कमरे के रखे हैं। हाँ, बड़ा उसका मतलब उसकी पर्सनालिटी से एक लाइफ और एक वाइब और एक ऑप्रेसिव फीलिंग आनी चाहिए। ऑप्रेसिव तो मुझे नहीं आ रही है, मुझे ऑपुलेंट आ रही है, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज़ शी लाइक्स द गुड थिंग्स इन लाइफ। जिस तरह अपने आप को हर वक्त बनाए संवारे, आई नो, छोटी छोटी चीज उसके मैंने पेडी हो रहा है, चाहे दुनिया इधर वाइट तबरेज और मानूर की लड़ाई हो रही है काफी। दैट वाज फनी। वो जा रही होती है, उसको मेट कहती है नहीं दूसरा पाव करा के जाए, उसने कहा तबरेज खुद कर लेगा, मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ। सो हाँ, वो डिटेल्स जो है ना छोटे, बल्कि शुरू में भी उन्होंने यही दिखाया दैट she's being taken care of. Yeah, and, she likes that the royal lifestyle. She likes being pampered. उसको अच्छी चीज़ों की आदत पड़ी हुई है। And I think Sana जो next level में हमारी producer हैं, Sana was also very much interested in the look, and उसने काफ़ी उसके अंदर interest लिया था in the development of it all. मुझे कैरेक्टर्स का ये अच्छा लग रहा है कि जो कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ है ना वो इन चीज़ों से पता चल रही हैं। जैसे हम अगर किश्वर के कैरेक्टर को लें तो हमें पता है कि उसको अच्छा पहनना पसंद है। उसके डायलॉग जो थे अभी अपनी तो वो जो उनके जानने वाले उनकी बेगम से, ये मेरा पुराना, मैंने तो पहन लिया, फिर सबने कॉपी कर लिया, शी से समथिंग लाइक दैट, यू नो। फिर जो खा रही है और फिर तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि we know the character without the character saying it out loud. Yes, that's the beauty of screen. Qualities of the characters. हाँ, and the director जब पकड़ ले details, वो आपके साथ discuss करे, and then he's observant enough to note these fine things and capture them on camera. तो then character निकलता है, क्योंकि खाली बातों से थोड़ी होता है। It's a visual medium. Was there a challenge in doing this role? कुछ था आपको लगा? या you were conscious of कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ये करनी है ज़रूरी? हाँ, there's sometimes एक होता है ना, all women have a slight tendency, well most of them, at least I do anyway, कि आप जब गुस्से में आते हैं तो आप थोड़ी श्रीकी हो जाते हैं और आवाज़ थोड़ी बारीक हो जाती है। उनका वो मैंने नहीं करना है कि अगर गुस्सा भी है तो the voice should have resonance and ऊंची पिच हाई नहीं होनी चाहिए। Okay, interesting. So, वो कभी-कभी होता था कि गुस्से में मैंने कहा वो तो टिपिकल हो जाएगा अगर मैं चीखना शुरू कर दिया। तो वैसा नहीं रखना, इसकी अथॉरिटी इतनी है तो इसको ज़रूरत नहीं है चीखने की। ट्रू। और वो डायलॉग्स उसके ऐसे हैं जो वो नौकर को भी बोलती है कि पता है ना कि आप बॉस कौन है, तुम्हारे में सारे शादी के इंतजामात आई विल बेयर। तो वो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम्युनिकेट कि अच्छा उसकी साजिश या उसकी प्लानिंग क्या चल रही है और वो क्या करना चाहिए। हाउ इज वर्किंग विद हमजा? Excellent. क्योंकि आपका ज़्यादा हमजा, हारिस और आई थिंक मरियम के साथ है। हाँ, मरियम नफीस के साथ। हमजा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। We had a lot of laughs, a lot of nice conversations and about the craft and acting and life, and बड़ा अच्छा रहा था। And dynamics बड़े अच्छे थे relationship के ना। It's an unusual sort of relationship कि एक grown up son है मेरे शौहर का from another wife, and एक वैसी मेरी जेलसी या रिजेंटमेंट है उसके साथ भी, उसकी माँ के साथ भी। तो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के उसकी एक डायनामिक्स थे। तो वो मज़ा आया उसको एक्सप्लोर करने में कि ऑल दिस टाइम ही थिंक्स दैट यू नो शी इज़ टोटली ऑन माई साइड एंड ही इज़ सो डिवाउट एंड सो ओबीडियंट एंड सो सेंसिटिव टुवर्ड्स हर। बट फिर ये कि मुझे आपकी बात सुन के ना मुझे अफसोस हो रहा है शहराम के लिए। मेरा दिल चाह रहा है शहराम को कोई नहीं पता चले या किसी तरह खुद ही सब चीज़ें सही हो जाए। आई फील बैड फॉर शहराम। आई डोंट वांट हिम टू फेस दिस हार्श रियलिटी। He has to go through the realities of his life. ये मजबूरी है। बट हमजा भी लिखते हैं, आपको भी लिखने का शौक है, तो इस पे कुछ आप लोग कनेक्ट करते थे बुक्स पे, रीडिंग पे, लिखने पे कभी? थोड़ा बहुत। I think he's more into non-fiction and spirituality. मैं तो pure fiction and mystery and romance and thriller and murder mysteries, इस तरह की चीज़ों का मुझे शौक ज़्यादा है। And हारिस के साथ तो बहुत ही easy chemistry थी, because वो कैरेक्टर्स भी इस तरह के ना एक ही प्लेन पे ऑपरेट कर रहे हैं दोनों, तो बहुत अच्छा टू एंड फ्रो के साथ बन गया था। बड़ा मज़ा आया था मुझे। ही इज़ वेरी वार्म सॉर्ट ऑफ एक्टर। ओके। एंड आयजा के साथ?
आयजा के साथ सारे एंटागनिस्टिक सीन्स हैं, कोई सॉफ्टनेस या वैरायटी वाले नहीं थे, तो लेकिन ये कि वी वो बोथ लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। मैंने कहा थप्पड़ की बात कोई ना करे, कोई थप्पड़ किसी को नहीं मारे। नो थप्पड़, नो थप्पड़, खबरदार। कोशिश की इन लोगों ने कि ये आपको ना आप वायरल हो जाए, मैं कहा नहीं, छाप नहीं लगानी, एक मजाक बन जाता है ना फिर तो। अच्छा, स्क्रिप्ट में था थप्पड़? कहीं ना कहीं था या सोचा होगा इन्होंने कि चलो व्हाई नॉट, एक वो pamper to people's whims and desires, लेकिन हमने कहा नहीं. But I think the drama is doing so well, mashallah. So without any of you don't need gimmickry. You don't need, it's every character is so strong, and then Shahram and Mahnur की chemistry बहुत अच्छी जा रही है. So तब्रेज़ का जो वो आमिर और उसकी wife के साथ angle है, like I find each and every angle very interesting. Yeah. So you don't need थप्पड़ and all that. Exactly. ज़रूरत ही नहीं है इतना over करने की. Too much stuff happening anyway. So are you working on any other script? आप देख रही हैं क्या चल रहा है अभी, shoot कर रही हैं? I'm shooting another play for ARY. It's called सफ़ेद खून. उसमें नुमान साथ हैं और हरीम फारूक हैं और साथ कुरैशी हैं. Oh nice. और भी बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर. बहरोज़ सब्ज़वारी भी हैं. Okay. वो भी ARY पे आएगा. I think रमज़ान के बाद ही आएगा. So that's a totally different thing. So उसका भी मज़ा रहेगा. और फिर then you're taking a break. That is the plan. Break maybe from the run-of-the-mill serials. Maybe I'll plan something else. कुछ सोचा हुआ है. न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि कुछ नई चीज़ करनी है. चलें, अल्लाह करे कि स्क्रिप्ट आ जाए, बिकॉज आई थिंक वो इरादा तो होता है बट स्क्रिप्ट की अवेलेबिलिटी इज़ अ चैलेंज हियर. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नो भागी आज पूरा दिन आपका बहुत बिजी था, इधर से उधर, बट वी मैनेज्ड. हम लोग सुबह से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. 10:30 बजे देखते हैं. अच्छा आज हो गया. हाँ, मैंने भी यही कहा सुबह. मैंने कहा मेरा ना दिमाग बना हुआ है, वैसे तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सेट हूँ, मेरे जहन में सब चीज़ फ्लो आ गई है, तो आई प्रेफर कि आज हम कर लें. वो और फिर आपने तैयारी की ना, तो वो जज्बा थोड़ा सा मर जाता है आपका. बिकॉज यू आर ऑल लाइक pumped and you have this thing in your mind कि आज मुझे इंटरव्यू करना है, आज मैं उस माइंड से जा रही हूँ सब कुछ. तो मुझे वेडनेसडे अच्छा दिन होता है फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क. अच्छा लगता है मुझे मिडिल ऑफ द वीक. अच्छा, मुझे मिडिल ऑफ द वीक बहुत मुश्किल लगता है. कब खत्म होगा हफ्ता? नहीं, आई लव मंडेज. आई लव फ्राइडेज. बट मंडेज भी कभी कभी बुरे नहीं लगते अगर कोई अच्छा इंटरव्यू हो रहा हो. तो आई एम लाइक excitement, but thank you so much for taking out time. And thank you, and I love watching all the stuff that you say about me and about other people. Thank you so much. But किश्वर का character मुझे personally बहुत intrigue कर रहा है, और हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि it's a character जो interesting है, it's not boring. You wonder what is this character going to do next? What's she going to do? Yeah. So keep doing the great work. Keep entertaining us, and thank you so much for your time. We wish you all the best. Thanks.